तस्वीरों में आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं मुखवा। मां गंगा की पूजा अर्चना उनके द्वारा की जा रही है। मां गंगा के मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पूजा अर्चना करते हुए वहां मौजूद पंडित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना कराते हुए व्याशीदन्तरिक्षपुंशिष्णोरुः शवमृततः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्गारि तरंगारि श्रीनारेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः। शेखराय किल्लदी सोणादि संसेविता देया पाप विनाशनी मकर कुमावाता मावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्यामृविंदेयाम गाम संपुर्गानम असपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवी मुपवे त्रिमामदे दुस्ताम काम सोस्मिताम भिन्न प्रकाराम माताम ज्वलन्ति त्रिपताम सर्वेन्द्रिम पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम व्याशीदन्तरिक्षपुंशिष्णोरुः शवमृततः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्गारि तरंगारि श्रीनारेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः। तो आप मुखवा मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना से जुड़ी हुई तस्वीरें देख रहे हैं। मुखवा, जहां कहा जाता है कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की प्रतिमा को शोभा यात्रा के साथ यहीं लाया जाता है। मुखवा, जिसे मुखी मठ भी कहा जाता है, यहां साल भर मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगोत्री धाम, जहां ग्रीष्मकालीन समय में 6 महीने तक मां गंगा की पूजा अर्चना होती है। इसके बाद मां गंगा की प्रतिमा को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद शोभा यात्रा के साथ पूरे धूमधाम के साथ मुखवा गांव के इसी मंदिर में लाया जाता है। इस मंदिर की महत्ता देश विदेश में प्रसिद्ध है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, मुखवा पहुंचे हैं, जहां विधि विधान के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान के साथ मुखवा से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मां गंगा से आशीर्वाद लेते हुए, पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अनादिकाल से मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा को कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन 4 मठों की स्थापना की थी उनमें से एक मुखी मठ अर्थात मुखवा गांव को माना जाता है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री हाईवे पर स्थित हर्षिल से मुखवा गांव करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखवा के इसी गांव में पहुंचे हैं। गंगा मंदिर में मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुल गंगा मैया की जय। पापापहार दुर्कारी तरंगकारी श्रीमालिंगो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमि। शेखराय किल्लदी सोणादिसंसेविता देया पाप विनाशनी मकर कुमावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्याभ्रविंदेयाम गामः संपूर्गानाम असपूर्वामृतमध्याम। उत्तराखंड दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल के मुखवा गांव पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें, गंगोत्री धाम में 6 महीने तक मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन मुखवा गांव में स्थित मां गंगा के इस मंदिर में साल भर मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की प्रतिमा को शोभा यात्रा के साथ मुखवा के इसी मंदिर में लाया जाता है, जहां साल भर मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखवा के इसी मंदिर पहुंचे हैं, जहां विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा अर्चना 4 धामों में प्रमुख गंगोत्री धाम में भले ही ग्रीष्मकाल के 6 माह पूजा होती हो, लेकिन उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखी मठ यानी कि मुखवा गांव में मां गंगा की पूजा अर्चना 12 मास होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुखवा पहुंचे हैं। गंगा मंदिर में मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री हाईवे पर स्थित हर्षिल से मुखवा गांव करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अनादिकाल से मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है मुखवा। आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन 4 मठों की स्थापना की थी उनमें से एक मुखी मठ अर्थात मुखवा गांव को माना जाता है। आपको बता दें, गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित भी मुखना गांव से ही आते हैं। ग्रीष्मकाल में अक्षय तृतीया के पर्व पर जब गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाते हैं, तो उनकी भोग मूर्ति उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव स्थित गंगा मंदिर से ही धाम के लिए रवाना होती है, जिसे गांव के ग्रामीण बेटी की तरह विदा करते हैं। फिर जब शीतकाल में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं, तो मां गंगा की भोग मूर्ति को शोभा यात्रा के साथ मुखवा स्थित गंगा मंदिर में लाया जाता है। स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमि। आपको बता दें, जब मां गंगा की भोग मूर्ति गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो जाती है, तो उसके बाद भी मुखी मठ में यहां मां गंगा की पाषाण मूर्ति की पूजा अनवरत नित्यक्रम से चलती रहती है। मुखवा के इस गंगा मंदिर में पूरे साल 12 मास मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है।
ग्रीष्मकाल में जब गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तो मां गंगा की भोग मूर्ति शोभा यात्रा के साथ गंगोत्री धाम में दर्शनार्थ पहुंचती है। शोभा यात्रा के साथ दर्शनों के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम में उस दरमियान मां गंगा की मूर्ति जब पहुंचती है तब पाषाण मूर्ति का यहाँ मुखवा के मंदिर में पूजन अर्चन चलता है। इस तरह से 12 मास मां गंगा के इस मंदिर में मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। आज मुखवा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हर्षिल से 3 किलोमीटर दूर स्थित मुखवा गांव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, मां गंगा का आशीर्वाद लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हर्षिल गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है मुखवा गांव, जिसे हम मुखी मठ के नाम से भी जानते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन 4 मठों की स्थापना की थी उनमें से एक मुखी मठ, जिसे हम मुखवा गांव कहते हैं, इस नाम से प्रसिद्ध है। मुखवा के बारे में हम आपको तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे रहे हैं। गंगोत्री धाम में भले ही ग्रीष्म काल में 6 माह मां गंगा की पूजा अर्चना होती है, लेकिन शीतकालीन प्रवास स्थल मुखी मठ में 12 मास मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें, मां गंगा की भोग मूर्ति उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव स्थित गंगा मंदिर से ही धाम के लिए रवाना होती है, जिसे गांव के ग्रामीण अपनी बेटी की तरह विदा करते हैं। जब शीतकाल में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं तो मां गंगा की भोग मूर्ति को शोभा यात्रा के साथ मुखवा स्थित इसी गंगा मंदिर लाया जाता है। सौरभ, हम मुखवा के इस मंदिर की महत्ता के बारे में अपने दर्शकों को बता रहे थे। यहाँ 12 मास मां गंगा की पूजा अर्चना होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का आशीर्वाद लिया, उनकी पूजा अर्चना की। हर्षिल से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है मुखवा का ये गांव, जो मां गंगा की पूजा यहाँ पर की जाती है। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल इसे कहा जाता है। और जब ग्रीष्म काल में गंगोत्री धाम में मां गंगा की भोग मूर्ति यहाँ से धूमधाम के साथ विदा की जाती है और वहाँ पर ग्रीष्म काल में मां गंगा की पूजा अर्चना होती है, उस दरमियान भी यहाँ मां गंगा की पाषाण प्रतिमा की पूजा अर्चना अनवरत जारी रहती है। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखवा के इस गांव में पहुंचे, यहां मां गंगा की पूजा अर्चना की, विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। आगे का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? जी देखिए, प्रधानमंत्री अपने तय कार्यक्रमों के तहत ही जो है यहाँ पे पहुंचे। आज सबसे पहले उन्होंने मुखी मठ पहुंचकर जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की, बकायदा जो है मां गंगा का आशीर्वाद लिया, विधि विधान से पूजा हुई। वहाँ पर तमाम जो है जो पंडा पुरोहित थे उन लोगों ने जो है प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री हर्षिल घाटी पहुंचेंगे, जहाँ पर एक बड़ी जनसभा का जो है आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जो है पर्यटन से जुड़े हुए वो लोग मौजूद होंगे, जिनको आज प्रधानमंत्री हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। साहसिक पर्यटक को भी बढ़ाने की दिशा में सरकार के द्वारा जो काम किया गया है, उसी के तहत जो है आज इस जनसभा को भी आयोजित किया जा रहा है। बकायदा हजारों की संख्या में लोग इस समय हर्षिल घाटी में हैं। तमाम अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं, जिससे तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो लोकार्पण जिन योजनाओं का किया जाएगा उसके वो गवाह बन सके और बकायदा उन योजनाओं को धरातल पर भी उतारा जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। सरकार के द्वारा शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा बकायदा प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया था कि वह यहाँ पर आए और तो अपना आशीर्वाद के रूप में
जो यहाँ का जो शीतकालीन यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलने में हमारी मदद करें, जिससे देश और दुनिया के लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि उत्तराखंड में अब 4 धाम यात्रा सिर्फ ग्रीष्मकालीन में नहीं होगी, अब जो शीतकाल में भी लोग भगवान के दर्शन कर सकेंगे। जी, यहाँ पर सौरभ, अगर मुखवा गांव का हम जिक्र करें तो परंपरागत शिल्प के साथ लकड़ी से यहाँ के मकान बनाए जाते हैं। वर्तमान में गांव की तकरीबन आबादी जो है, कहा यह जाता है कि 1700 से 1800 के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर के गांव के सभी लोगों ने अपने घर की छतों को लाल रंग या गेरुए रंग से रंग दिया है। अद्भुत नज़ारा यहाँ मुखवा गांव का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का भी ये अद्भुत तरीका। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोगों को बड़ा इंतजार रहता है जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड की धरती पर आते हैं, तो प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए हर व्यक्ति आतुर दिखाई देता है। वही जो है चीजें यहाँ पर भी दिखाई दी, लोगों के द्वारा अपने घरों की छतों को लाल और गेरुए रंग से जो है बिल्कुल रंग दिया गया, जिससे उनके स्वागत के रूप में इसे देखा जा रहा है। क्योंकि लोगों में उत्साह था। पहले 27 तारीख को जब प्रधानमंत्री आने की बात हुई थी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उस समय लोगों को मौसम के चलते जो निराशा जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद तुरंत ही ये कार्यक्रम भी तय हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री आज मुखवा गांव पहुंचे हैं। वहां पर जो है लोगों के साथ उन्होंने लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। बाकायदा जो है लोगों से ये भी अपील उनकी रही कि मंदिर में जब पूजा अर्चना करने आए तो शीतकाल को बढ़ावा देने के लिए जो पर्यटक यहाँ पे आए तो लोग उनका दिल खोलकर स्वागत करें, जिससे और भी ज्यादा लोगों तक ये मैसेज आए कि वहां पर स्वागत के रूप में भी लोग जो है, जो उत्तराखंड की परंपरा है अतिथि देवो भव की, उस पर जो काम किया जाता है। जी ठीक है, यहाँ पर सौरभ देखिए हमें तमाम जानकारियाँ दे रहे हैं, मुखवा गांव के बारे में बता रहे हैं। अपने दर्शकों को हम टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के मुखवा पहुंचे, जहां मां गंगा की विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मंदिर की खासी महत्ता है। आपको बता दें, गंगोत्री धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के बाद जब बंद होते हैं, शीतकाल के शुरुआत से पहले मां गंगा की भोग मूर्ति को शोभा यात्रा के साथ मुखवा के इस गांव में ले जाया जाता है, जहां मां गंगा की पूजा अर्चना अनवरत जारी रहती है। और जब ग्रीष्मकाल में गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तो यहाँ के ग्रामीण मां गंगा की इसी प्रतिमा को अपनी बेटी की तरह विदा करते हैं। हालांकि उस समय भी मां गंगा की पाषाण प्रतिमा को यहाँ पूजा जाता है। इस तरह 12 मास मुखवा के इस मंदिर में मां गंगा की पूजा अर्चना जारी रहती है। बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारियां देने के लिए। प्रधानमंत्री के आगे के कार्यक्रम के लिए आपका रुख करेंगे।